रमलू को छोरे का आज 10वीं का रिजल्ट आना था और जहाँ तो उसका घर में लोग क्या कहना जाना था। और रमलू का यह छोरा अपने आप में एक मिसाल था और आज तो गांव की प्रतिष्ठा और इज्जत का सवाल था, क्योंकि 1 साल पहला रमलू उसने एक बड़े स्कूल में दाखिला दिलवाने ले गया था और मेरा छोरा इस शहर में पढ़ेगा निसाबत गांव में कह गया था। पर वो शहर का बड़ा स्कूल उसने दाखिला देने तो नाट गया और उनकी बातें न सुन के रमलू का कर्जा सा पाट गया। नहीं बोले रे हमारे स्कूल की रेपुटेशन हम क्यों खराब करावा और तेरे इस गूंगे छोरे ने हम क्यों पढ़ावा। सरकार ने इन गूंगिया खातर बहुत खर्चा ला रखे से और इन जिसा खातर शहर में नया स्कूल बना रखे से। तू तेरे इस गूंगे छोरे ने उड़े क्यों नहीं ले जावे और चला जा रहता हमारा सिर ना खावे। ये सारी बात सुनकर रमलू का सिर चकरा गया और पढ़ाई के उन ठेकेदाना पे रमलू बना छो खा गया। न्यू बुला रहा ईब तो मेरे छोरे ने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा और थारे जी से इसके न्योरे काटेंगे, इस लायक बनाऊंगा। और रमलू उनने चुनौती दे के आ गया था और मेरा छोरा एक जिले में टॉप आओगा न्यू कह के आ गया था। जैसा ना हो तो थारी एक एक शर्त पुगाऊंगा और मेरे छोरे ने गुंगिया का स्कूल में आप छोड़ कर आऊंगा। रमलू का छोरा गुंगा था, बस यह एक कमी थी और उसके इससे दुखते सारे गांव की आंखें में नमी थी। पर रमलू का छोरा सबत गांव में प्यारा था, उसकी मासूमियत और बोलापन सब पे न्यारा था। पढ़ाई लिखाई में सारे बालका तो बहुत गणा आगा था और खेल कूद में भी छोरे का खूब नसीब जागा था। सारे मास्टरों का प्यारा छोरा स्कूल की शान था और अपने गांव की फुटबॉल टीम का छोरा कप्तान था। मेहनत का काम में भी छोरा किसी तक कम नहीं था और छोरा गुंगा था, इस तरह रमलू का कोई गम नहीं था। पर इलाज खातर रमलू ने बहुत गणा तान मारा, एक एक मंदिर और एक एक अस्पताल छान मारा, पर किते तभी उम्मीद की कोई किरण ना जागी। दुआ और दवाई छोरे का कुण से ना लगी। रमलू ना चाह कभी सबर के घूट पिया करता और भगवान ने अक्सर उलाना दिया करता। उलारा मोटर गाड़ी रेल फैक्ट्री कितना शोर करे से और बादल बिजली करके खुड़का मी गण गौर करे से। जब इन चीजा का शोर भी मिलके दुनिया के माँ खोरिया से, तो मेरे बेटे की एक आवाज का भगवान के दुश्मन हो रहा से। मेरे बेटे की एक आवाज का भगवान के दुश्मन हो रहा से। नहीं बोला रहा भगवान तेरे सारी उम्र गुण गाऊंगा, पर वो दिल ला दे जिन मेरे छोरे ने बोलदा सुन पाऊंगा। पर भगवान तो बेरानी कुणसी दुनिया में खो रहा था, बेरा ने क्यों रमलू खातर दुश्मन वर्गा हो रहा था। रमलू का छोरा उसकी आख्या का तारा था, पर उसकी जुबान का यो दुख रमलू ने भीतर भीतर खा रहा था। पर छोरा अपने बाबू के सारे दुख बुला दिया करता, थके हारे रमलू के सांध ने पाए न दबा दिया करता। छोरा गुंगा से कई बात या बात रमलू ने भी बुला दिया करता और जुबान पाई सारी बात इशारे में समझा दिया करता। जुबान पाई सारी बात इशारे में समझा दिया करता। पढ़ाई मर खेल में निरे इनाम जीत के लाया करता और बाबू की खुशी खातर छोरा कुछ भी कर जाया करता। और आज का उसका ये रिजल्ट दुगनी खुशी लेकर आया था। अरे जिले की छोड़ो, छोरा स्टेट में टॉप आया था। आज रमलू के छोरे ने गांव का नाम चमका दिया। खुद तो मौन था पर कामयाबी ने शोर मचा दिया। सारे गांव के खुश, पर रमलू की आंखें में पानी था और गांव का एक एक बंदा जाना उसकी कहानी था। रमलू का यह दुख उन पर देखा नहीं जावा था और उसका छोरा ठीक हो जाए जो गांव का एक एक आदमी चाहा था। जब गांव के ने मिलकर चंदा इकट्ठा कर लिया, कुछ तो सरकारी मदद और कि सेठा ने बुला कर दिया। इब छोरा इलाज खातर दिल्ली एम्स में भर्ती करा दिया और डॉक्टरों की टीम ने भी ठीक करने का पूरा बेड़ा उठा लिया। गांव के 5-7 आदमी उनका गले जा रहे थे जो कदम कदम पर रमलू का पूरा साथ निभा रहे थे। रमलू रोज कहा करदा रहा थारे क्यों करे एहसान चुकाऊंगा, कहते थारी बदौलत मेरे छोरे ने बोलता सुन पाऊंगा। पर गांव के कया कर दे रहे रमलू क्या का एहसान गिना से, भाई तेरा छोरा गांव की शान से, तू क्यों भूल जाओ से। भाई भगवान इब का अपने गले से छोरा जरूर ठीक हो जाओगा और उसकी आवाज सुनने का तेरा अरमान इब का पूरा करके दिखाओगा। इब 4 दिन हो लिए और डॉक्टरों की टीम ने पूरा जोर ला रखा था और आज तो 5 घंटे हो लिए। छोरा ऑपरेशन थिएटर में ले जा रखा था और डॉक्टर ने आज छोरे के बोलने की पूरी गारंटी दे रखी थी। रजीब हम बाहर वहां तो मिठाई लाई पाइए, रमलू तो कह रखी थी। सो रमलू मिठाई लेने खातर बाजार का नहीं जा रहा था और मेरा छोरा आज मैंने बाबू बाबू कह के बोल लगा। निमन ने मन बतला रहा था। इतने में अस्पताल तक फोन आया, रमलू तावड़ा आ जा तेरा तेरा छोरा बुलाओ से। और वो बोलने लग गया और सब तो पहला तेरे तो बतलाना चाहो से और किससे तो नहीं बोलता, बस तेरे नाम की रेट लगा रखी से और तावड़ा आ जा उसने बाबू बाबू कह के हमारी जान खा रखी से। इब सुनकर रमलू ने होश खो दिया और छोरे तो मिलन खातर बेसब्र हो लिया। बसदे ने बटुआ खोलिया, रतावड़ा से मिठाई दे दी। एक दुकान पर जाके बोलिया और लेके मिठाई उल्टे पांदर लिए, बचौड़े रुपये भी उल्टे ना लिए। दुकान वाला पाछा तो रुक के मार रहा था,
पर रमलू तो घोड़े के डाल बाज रहा था। मानसा की भीड़ ने जमा चीरदा जाओ था। मोटर गाड़ियां तो रेस लगाओ था। बजदा बजदा अस्पताल का दौरा सिया लिया। ट्रैफिक कर लाल बत्ती तो ना तो ध्यान हटा दिया। बिना देखे सड़क न पार करने लग गया। और इतने में एक ट्रक आला उसका टक्कर मार गया। तो सुना तुमने, एक ट्रक आला रमलू का टक्कर मार गया। उछल कर पड़ा, सिर फुटपाथ पर जाके लग गया। मिठाई वाला डब्बा भी सड़क पर कई टप्पे खा गया। रमलू का गात उस पर लाए ना रहा था। ना कर कान्या में को खून चल रहा था। सड़क पर बिखरी मिठाई का नहीं रमलू आडा आडा लिखा हुआ था। अरे कोई बचा लो कह के आख्या ने मीजदा जाओ था। कई जने बाजका आए और सारा दे कठा लिया। अस्पताल दो रहे था, सो दाखिल करा दिया। और उससे अस्पताल में रमलू का छोरा था। रमलू की हालत देख कर बहुत गणार हो रहा था। बचा लो कह के डॉक्टर की न्योरे काट था। और रो कर अपनी करड़ाई का यो टेम काटा था। डॉक्टर की मेहनत ने भी पूरा रंग दिखा दिया। 2-1 घंटे में रमलू होश में ला दिया। इब बितर बढ़ लिया छोरा होकर बेकाबू। इब न्यून तो छोरा रोए न्यून तो बाबू बाबू करके छोरा रमलू को चिमट गया। इब न्यू लग गया था रमलू का सारा बुरा टाइम कट गया। रमलू बोला बेटे एक बार बोल कर तो दिखा दे। अरे कद का बाट देखूं तेरी आवाज तो सुना दे। छोरा बोला बाबू देख मैं बोलने लग रहा सूं। तेरे दिल के बोझ ने आज शब्दां तो तोलने लग रहा सूं। रमलू बोला बेटे मैंने और क्यों तड़फावस है। रकी में बोल भी जा क्या तो खाली होटल आवस है। रमलू का छोरा ही जोर जोर तो चिल्लावा था। पर फिर भी रमलू उसने सुन नहीं पावा था। जब गल्लाड़े यार मित्र के में समझ नहीं पा रहे थे। और देख कर डॉक्टर का नहीं मुंह सा बना रहे थे। एक डॉक्टर बोला ये रमलू बहुत गणा बागी से। इसके कान्या में बहुत गहरी अंदरूनी चोट लगी से। जिस तरह रमलू इब कदे उबर नहीं पाओगा। जो बहरावलिया इब कदे सुन नहीं पाओगा। रमलू बहरावलिया इब कदे सुन नहीं पाओगा। इब सुनकर किसी का भी होट नहीं आ रहा था। पर किस्मत के इस खेल पर किसका जोर चल रहा था। 5-7 दिनों में सारे घर ना लिए। सारे गांव के रमलू के इस नए दुख न खा लिए। दुख तो था पर कुछ खुशी का भी असर था। छोरा बोलने लग गया इस बात का सब्र था। पर रमलू का दुख तो इब भी जस का तस था। पर दुख जता नहीं पाया करदा। इतना बेबस था। सब तो बतलांदा देख के छोरे ने आख्या में को बरसा करदा। और पहले के डाली भी रमलू उसकी एक आवाज न तरसा करदा। पहले के डाली भी रमलू उसकी एक आवाज न तरसा करदा। बोले अरे भगवान के खोट कर जो मेरे तीन बहरा कर दिया। रे मेरे भीतर का दर्द ही और भी गहरा कर दिया। पर रमलू का छोरा अपने बाबू के सारे दुख बुला दिया करदा। और रोज सांझ ने रमलू के उपाय न दबा दिया करदा। रमलू बहरा से कई बत यह बात उसने भी बुला दिया करदा। और जुबान पाई सारी बात ये भी सारे में समझा दिया करदा। जुबान पाई सारी बात ये भी सारे में समझा दिया करदा। जुबान पाई सारी बात ये भी सारे में समझा दिया करदा।